श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन गणाधि सेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोनकादि ऋषिवर ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हम आपके लिए परमेश्वर से विनती करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जो अवतारों की कथा आपने सुनाई है उसे सुनकर हमारा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। अब हम चाहते हैं जो भागवत वेद व्यास जी से आपने सुना और उसमें सब लीला महिमा श्याम सुंदर की जो लिखी है वो हमको भी सुनाओ। कौन से युग में किस स्थान पर सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई और किस वास्ते राजा परीक्षित को सांप के काटने का डर लगा हुआ था, वह हम लोग तो काल रूपी संसार में जिसमें मृत्यु की अवधि का कोई ठिकाना ही नहीं है। एक बात का हमको बड़ा संदेह है कि जो सुखदेव जी महाराज विरक्त रहते थे, एक क्षण भी कहीं ठहरते नहीं थे। उन्होंने लगातार 7 दिनों तक भागवत कथा कैसे राजा परीक्षित को सुनाई। सुखदेव जी महाराज कोपिन पहने विभूति लगाए अवधूत बने रहते थे। उनको राजा परीक्षित ने कैसे पहचाना कि यही सुखदेव मुनि है। ये बात सुनकर सूत जी महाराज ने कहा कि द्वापर के अंत में वेद व्यास हमारे गुरु नारायण रूप ने ये विचार करके पराशर मुनि एवं सत्यवती से अवतार लिया कि सतयुग में आयु बल मनुष्य की काफी लंबी होती है, त्रेता युग में हजारों वर्ष रह जाते हैं और
और द्वापर में मुश्किल से 1000 वर्ष। और लेकिन इस कलयुग में मनुष्य की आयु 120 वर्ष के भीतर ही पूर्ण हो जाती है। दूसरे युगों में मनुष्य की आयु दीर्घ होने के कारण उन्हें वेद पढ़ने, यज्ञ करने, तप करने में समय बिताते थे। दीर्घायु होने पर शुभ कर्म करने से वो काम अच्छी तरह संपूर्ण होते थे और फिर जाकर उन्हें मुक्ति पदवी की प्राप्ति होती थी। लेकिन इस कलयुगी में व्यक्ति की आयु थोड़ी होने से वो तप, वेद, पुराण आदि का अध्ययन नहीं कर सकता। ना ही इन कलयुगी मनुष्यों के पास इतना दिल और इतना धन नहीं है जो कि वो यज्ञ, दान आदि करके भवसागर पार उतर जाए। कलयुगवासी जी संसारिक सुख में डूबे रहकर परलोक की भी चिंता नहीं करते, सिर्फ धन और स्त्री के मोह में अपनी मुक्ति पदवी भी खो देते हैं। लेकिन हरि भजन से ही व्यक्ति का उद्धार होता है। इसलिए परम ब्रह्मा परमेश्वर ने कलयुग वासियों के सुख पाने और भव सागर पार उतारने के वास्ते वेद व्यास जी का अवतार लिया। और एक दिन जब वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे स्नान करने के उपरांत अकेले में बैठकर परमेश्वर के ध्यान में मगन थे तो उन्हें अचानक ध्यान आया कि कलयुगवासी कैसे प्रारब्धहीन और मूर्ख हैं जो ऐसी संगति नहीं करते जिससे कि वो ज्ञानी और परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम बढ़े। जो बात ज्ञान की सुनते हैं कलयुगवासी लोग, वो भी उसका धारण नहीं करते, उस पर नहीं चलते। कलयुगी लोग आलसी संसारिक तृष्णा में डूबे रहते हैं। और यही विचार करके वेद व्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद इस इच्छा से बनाया कि संसारिक मनुष्य थोड़ी आयु होने से इन सब वेदों को बड़ी श्रद्धा से पढ़ सके। केवल एक वेद पढ़कर भव सागर पार उतर जाए। लेकिन व्यास जी ने चारों वेद बनाकर फिर उन चारों वेदों का सार निकालकर महाभारत और 17 पुराण का निर्माण किया, जिनका पढ़ना समझना बड़ा सहज है। छोटे बड़े प्रेम से उसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और भव सागर पार हो सकते हैं। महाभारत में 1 लाख श्लोकों का पढ़ना और सुनना इन कलयुगी मनुष्यों के लिए बड़ा पुण्यदायक है। महाभारत और 17 पुराण बनाने पर भी वेद व्यास जी के मन को संतोष नहीं हुआ और विचार करने लगे, अभी हमको और भी कुछ बनाना चाहिए। जब वो किसी बात का निर्णय नहीं ले सके तब इसी चिंता में वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए जब चिंतित थे, उसी समय महर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए वहां पहुंचे। सो वेद व्यास जी का चिंतित देखकर नारद मुनि ने उनसे पूछा, हे वेद व्यास जी, आप किस चिंता में हैं? तब नारद जी को देखकर वेद व्यास जी ने उन्हें आसन दिया और आसन पर बैठाकर अपने मन का हाल बतलाया। इति श्री भागवत
सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोदरं गगनसदृशं मेवरं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्जनगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा सन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या धर्मिणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् धर्म की जय हो। धर्म का प्राणियों में विश्व का गौहत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोगाले माता तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो बजरंगी हर हर महादेव शंभो से शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्।